इंग्लिश का ऑलरेडी फॉर्मूला स्ट्रक्चर सब बना है, हमें सर जैसे जैसे रास्ता बता रहे हैं बस उसको फॉलो करना है और उस पर क्या करना है, बोलना है। एक्चुअली आई वांट टू टॉक अबाउट why English is important, why English is very important. So first point, मैं सबसे पहले जब अमर सर से मिली थी, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तब मुझे ये फील हुआ सर से मिलने के बाद कि नहीं, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो विदाउट हेजिटेशन बोलना है। अगर गलती होगी तो गलती से ही हमें सीख मिले। जब मैं स्टार्ट की थी इंग्लिश बोलना, क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलना और एक्सेंट यूज़ करना शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे आसपास के ही लोग कहते थे कि क्या एक्सेंट बोलने से कोई अंग्रेज हो जाएगा क्या, या फिर ब्रिटिश अमेरिकन, ये एक्सेंट बोल लोगी तो अंग्रेज की तरह हो जाओगी। नहीं, और मेरे इंग्लिश सीखने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अमर सर का रहा है, इसलिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अमर सर। When she speaks, everybody listen carefully. When she speaks, everybody gets attention because she has different voice. She has the kind of magical voice, and she is going to speak in front of you all, guys. The next person I would like to call here, big hand for Sajibun, bracket mein Subbu, big hand for Subbu. All right. The next person, take this mic, Subbu, and she is going to speak. Good afternoon everyone. Good afternoon. Good afternoon sir. I would like to say thank you very much Amar sir for giving me great opportunity to speak here in front of all the students. And first of all, we know very well English is the global language. It means global is the unique word. Unique word. Actually, I want to talk about why English is important, why English is very important. So first point, English is a very important role play in my life, actually our life. English gets a lots of opportunity in terms of businesses, in terms of industry management, in terms of doctor, in terms of professor, in terms of teacher. So जब मैं स्टार्ट की थी इंग्लिश बोलना, क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलना और एक्सेंट यूज़ करना शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब मैं स्टार्ट की थी तो मेरे आसपास के ही लोग कहते थे कि क्या एक्सेंट बोलने से कोई अंग्रेज हो जाएगा क्या, या फिर ब्रिटिश अमेरिकन, ये एक्सेंट बोल लोगी तो अंग्रेज की तरह हो जाओगी। नहीं, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम कोई जॉब के लिए जाते हैं या इंटरव्यू, मैं स्पेशली अपना बात करूं तो मैं जब गई थी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो सबसे पहले बीफार्मा कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, इंग्लिश आती है या नहीं। अगर आपको इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती है तो आप एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। ये बोलने की बात है कि इंग्लिश नहीं आएगा तो कर लेंगे, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी का लिस्ट उठा करके देखिए, आपको पता चलेगा कि इंग्लिश कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारे लिए ये पूरी बात नहीं है कि हमें इंग्लिश बोलने नहीं आती है, हमने इंग्लिश सीखने की कभी कोशिश ही नहीं की, और जब हम कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर हेजिटेशन होता है। हेजिटेशन मतलब क्या, हमारे अंदर भय है, डर है, जो हम बोल रहे हैं पब्लिक के सामने कहीं गलत हो जाए तो कोई मजाक उड़ाएगा। एक मुझे मेरे सब्जेक्ट से चीज़ याद आ गई, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। आप लोगों को शायद पता होगा जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, क्या वो पहले ही पॉजिटिव फीडबैक दे देते हैं? पॉजिटिव फीडबैक फर्स्ट में कभी नहीं। आप किसी भी साइंटिस्ट का उठा करके देख लीजिए, वो पहले क्या सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं। और अगर आप कोई भी मेडिकल फील्ड में देख लीजिए, लॉ में देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, पहले उसमें हमें क्या देखना है, निगेटिव फीडबैक आता है, उसके बाद पॉजिटिव आता है। मैं सबसे पहले जब अमर सर से मिली थी, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तब मुझे ये फील हुआ सर से मिलने के बाद कि नहीं, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो विदाउट हेजिटेशन बोलना है। अगर गलती होगी तो गलती से ही हमें सीख मिलेगी। इसलिए मैं आप सब लोगों को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप लोग बोलते हैं इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को हेजिटेशन नहीं करना है। और इंग्लिश एक बहुत ही यूनिक
एक लैंग्वेज है इंडिया में जो कि हम सब लोग सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और मेरे इंग्लिश सीखने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अमर सर का रहा है। इसलिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अमर सर। All right. एंड इंग्लिश इज द स्टैंडर्ड। Thank you so much from depth of my heart that you are giving me such a compliment. अंदर से यार तारीफ होना तो थोड़ा सा मेरा, ठीक है ना? यस सर, इंग्लिश इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। स्टैंडर्ड का मतलब ये स्टैंडर्ड, यस। सो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है कोई भी मैथ का फॉर्मूला आप खुद बनाते हो या साइंटिस्ट बना के दिए हैं? इंग्लिश का कोई भी स्ट्रक्चर आप खुद बनाते हो, सर बनाते हैं या साइंटिस्ट बना के दिया है? तो हमें क्या करना है? फॉलो करना है। इंग्लिश का ऑलरेडी फॉर्मूला स्ट्रक्चर सब बना है, हमें सर जैसे जैसे रास्ता बता रहे हैं बस उसको फॉलो करना है और उस पर क्या करना है? बोलना है। सो Thank you so much. Thank you very much, sir. All right. Thank you so much. Give me the mic and take your place. All right, everybody.